हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैंडम लिफ्टिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैंडम लिफ्टिंग क्या होता है, टैंडम लिफ्टिंग करने के दौरान हमें किन किन हजार्ड्स को फेस करना होता है और उनके क्या क्या प्रिकॉशंस या कंट्रोल मेजर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टैंडम लिफ्टिंग होता क्या है। टैंडम लिफ्टिंग विथ क्रेन्स कैन बी अ यूजफुल मेथड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स दैट आर टू लार्ज और हेवी टू बी लिफ्टेड बाय अ सिंगल क्रेन। तो दोस्तों, टैंडम लिफ्टिंग एक लिफ्टिंग मेथड है जिसका यूज़ वैसे मटेरियल्स के लिए किया जाता है जिनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है या उनका वेट बहुत ज़्यादा हेवी होता है, जो कि एक सिंगल क्रेन से लिफ्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम टैंडम लिफ्टिंग का यूज़ करते हैं। टैंडम लिफ्टिंग जनरली दो कंडीशंस में यूज होते हैं। जब वेट ऑफ द मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जिसे कि सिंगल क्रेन से लिफ्ट करना मुश्किल हो, तो उस दौरान हम दो क्रेन्स का यूज़ करते हैं जिसे कि टैंडम लिफ्टिंग कहते हैं। या जो मटेरियल का साइज हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं मटेरियल का साइज काफ़ी बड़ा है जिसे एक क्रेन से लिफ्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम वहाँ दो क्रेन्स का यूज़ करते हैं। और दो क्रेन्स का यूज़ करके जब भी हम कोई लिफ्टिंग करते हैं तो वो लिफ्टिंग को हम टैंडम लिफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हजार्ड्स ड्यूरिंग टैंडम लिफ्टिंग, यानी टैंडम लिफ्टिंग के दौरान कौन कौन से जो मेन हजार्ड्स हमको फेस करना होता है। तो उसमें सबसे पहला है ओवरलोडिंग। टैंडम लिफ्टिंग में ओवरलोडिंग एक सबसे बड़ा हजार्ड होता है, क्योंकि जब भी हम दो क्रेन से लिफ्ट करते हैं तो अगर एक किसी भी क्रेन पे ओवरलोडिंग या दोनों क्रेन पे जो लोड है वो एक्सीड करता है तो वहाँ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। जो दूसरा हजार्ड है वो है दोस्तों कोलिजन, यानी कि जो दोनों क्रेन से अगर वो सही से पोजीशन नहीं किए गए हैं तो हो सकता है वो आपस में कोलाइड कर जाए, तो ये भी एक हजार्ड है। उसके बाद जो तीसरा हजार्ड है दोस्तों वो है स्वेइंग, यानी टैंडम लिफ्टिंग के दौरान जो मटेरियल हम लिफ्ट करते हैं अगर वो कंट्रोल ना हो और स्वे करके आसपास के किसी इक्विपमेंट या मशीन को हिट कर सकता है, तो ये भी एक हजार्ड है। और चौथा और सबसे लास्ट है दोस्तों विंड, यानी अगर विंड स्पीड ज़्यादा हो तो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है टैंडम लिफ्टिंग के दौरान। तो ये जो कुछ मेन। उसके बाद है दोस्तों प्रिकॉशंस और कंट्रोल मेजर्स, जिसमें सबसे पहला है प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड व्हेन डूइंग टैंडम लिफ्टिंग, यानी जब भी हम कोई टैंडम लिफ्टिंग करते हैं तो उस दौरान एक कंपेटेंट पर्सन के द्वारा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कि हमें कौन सा मटेरियल लिफ्ट करना है, उस मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए हमको कितने कैपेसिटी के क्रेन्स या लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स और किस तरीके से हमको उसको लगाना है, ये सब चीज़ें प्रॉपर प्लान होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू बैलेंस द लोड, यानी जो भी हम मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम उस हिसाब से जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हो उसमें लगा सके जिससे कि लोड हमारा बैलेंस रहे। तीसरा है ट्रेनिंग। ऑपरेटर्स मस्ट बी प्रोफेशनली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस इन टैंडम लिफ्टिंग विथ क्रेन्स, यानी जो ऑपरेटर्स हो प्रोफेशनली ट्रेंड होने चाहिए और एक्सपीरियंस होने चाहिए टैंडम लिफ्टिंग में। फोर्थ है कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर्स एंड सिग्नल मैन मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। जब भी हम टैंडम लिफ्टिंग करते हैं तो उस दौरान जो ऑपरेटर्स होते हैं और सिग्नल मैन हो उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि हम सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन कर सकें। फोर्थ है बैरिगेट। लिफ्टिंग एरिया मस्ट बी बैरिगेटेड, यानी जो भी हम लिफ्टिंग एरिया हो हमारा वो प्रॉपरली बैरिगेट होना चाहिए। उसके बाद है विंड मॉनिटरिंग। विंड स्पीड इज क्रिटिकल रिस्क फैक्टर फॉर ऑपरेटिंग लिफ्टिंग इक्विपमेंट। इफ विंड स्पीड एक्सीड्स सर्टेन लेवल ऑपरेशन शुड बी स्टॉप टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, यानी जब भी हम कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो उस दौरान जो विंड स्पीड होता है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। जब भी विंड स्पीड एक सर्टेन लेवल को एक्सीड करे तो उस दौरान लिफ्टिंग ऑपरेशन को स्टॉप कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेफ्टी चेकलिस्ट। सेफ्टी चेकलिस्ट इज इसेंशियल ड्यूरिंग टैंडम लिफ्टिंग, यानी सेफ्टी चेकलिस्ट टैंडम लिफ्टिंग के दौरान इसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो और सबसे लास्ट है दोस्तों प्री जॉब सेफ्टी इंस्पेक्शन। प्री जॉब इंस्पेक्शन शुड बी डन ऑन ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज, यानी जितने भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट और एक्सेसरीज हो उनका प्री जॉब इंस्पेक्शन होना चाहिए, यानी जॉब को एग्जीक्यूट करने से पहले सभी इक्विपमेंट्स और एक्सेसरीज का इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करा रहे यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।